जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। हम आप सब क्रम से भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आइए आज हम 30वें भाग में प्रवेश करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया जो सरल सादगी की प्रतिमूर्ति दिव्य चेहरे पर तेज संत आए थे, उनको मीरा जी भजन श्रवण करा रही थी। और जब भजन गा करके रुकी तो मीरा जी ने कहा आप सुनाइए। तो संत ने कहा क्यों बेटी थक गई क्या? तो मीरा जी ने कहा बाबा ठाकुर जी के भजन से कोई थकता नहीं है, बल्कि व्यक्ति की जो जीवन की लौकिक भौतिक जो थकान है वो दूर हो जाती है। और मेरे तो सत्संग में प्राण बसते हैं। मैं तो केवल ये कह रही हूं कृपा करके आप अपना परिचय दें। संत बोले पुत्री साधु का क्या परिचय? और वे सरल हृदय हंस दिए और बोले कभी समय आने पर बताएंगे। और आज तो मैं तुम्हें थका दूंगा बेटी, तो फिर भजन सुनाओ। तो मीरा ने हंसकर सहज में ही कहा कि बाबा यह संभव नहीं है। मीरा ने हंसकर उत्तर दिया महाराज, और करताल हाथ में उठा ली। देखो जब एक रुचि के दो लोग मिलते हैं तो उन्हें समय का पता नहीं रहता, समय का भान नहीं रहता। और जहां ठाकुर जी के प्रेमी मिल जाएं, ठाकुर जी से प्रेम करने वाले मिल जाएं, ठाकुर जी के भक्त मिल जाएं, तो वहां स्वाभाविक ही सत्संग हो जाता है। मीरा संत के आग्रह पर पुनः एक पल्लव में करताल लेकर के आलाप में नृत्य के लिए खड़ी हो गई। और जैसे मीरा खड़ी हुई उसी समय श्रीपाद जीव गोस्वामी जी पधारे। दोनों ने परस्पर नमन किया और उसके पश्चात जीव गोस्वामी जी ने वृद्ध संत को प्रणाम किया। केसरबाई के द्वारा एक आसन गद्दी बिछाई गई जिस पर जीव गोस्वामी बैठ गए। और केसरबाई ने उनके मीरा के इशारे को समझते हुए मीरा के चरणों में नूपुर बांध दिए। और जीव गोस्वामी पहले से जमे हुए सत्संग को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। क्या आज तो पहले से ही सत्संग की धारा बह रही है। अब मीरा ने पैरों में घुंघरू बांध करके गोपी स्वरूप में नृत्य करते हुए
श्याम सुंदर की माधुरी मूरत का अतिशय भावपूर्ण पद गाया और मीरा जी गाने लगी महाराज। आली री माने नैना बान पड़ी, आली री मारे नैना बान पड़ी, कि चित चढ़ी मारे माधुरी मूरत ही बिचवान गढ़ी, और कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, अलीरी मारे नैना बान पड़ी, अटक्या प्राण सांवरी सूरत जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकाणी लोग कहें बिगड़ी, अलीरी मारे नैना बान पड़ी। अंतिम पंक्ति का पुनरावृत्ति करते हुए संत ने कितने ही विभिन्न विभिन्न भागों में सुंदर आलाप ली और उनके कंठ की सरलता और आत्म को सुनकर के सभी लोग आत्म विभोर हो उससे महाराज। और मीरा तो भावावेश में आ गई और संत और जीव गोस्वामी जी विभोर हो गए, विह्वल हो गए, और मीरा ने फिर बिना रुके तुरंत दूसरा भजन गाना शुरू कर दिया, शरणागति का पद गाने लगी महाराज। गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारा साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं, रेण पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भय उठ आऊं, रेण दिनावा के संग खेलूं, रेण दिनावा के संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहे लुभाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं। और जो पहरावे सो ही पहनूं, जो दे सोई खाऊं, क्या? जो पहरावे सो ही पहरूं, जो दे सोई खाऊं, महारी बाकी प्रीत पुरानी, महारी बाकी प्रीत पुरानी, उड़ बिन पल ना रहाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं। जहाँ
बिठावे तित ही बैठूं, जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, देख रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। पद गायन के बीच बीच में वृद्ध संत ने लपक करके चमेली की हाथ से ढोलक ले ली, और जीव गोस्वामी ने आग्रह करके केसर के हाथ से झांझ ले ली, मजीरा ले ली, और दोनों उमंग के साथ में बजाने लगे महाराज। कभी कभी महात्मा जी बीच बीच में अलाप लगाते बड़ी भाव विभोर होकर के, और सम पर ला करके अलाप को छोड़ देते। सब झूम के मीरा के भाव में सब झूम रहे महाराज, और मीरा भाव में कभी मंद, कभी मध्यम और कभी तीव्र गति में नृत्य कर रही है। और उसकी जो कनक वल्लरी सी कोमल देह और मृदु मृणाल सी बाहु, युगल सुंदर भाव भक्तिमय की सार्थकता दर्शा रही है भैया। और मीरा के मुख की दिव्य कांति, उसके ऐसे मानो मीरा ऐसा प्रदर्शित कर रही है कि मीरा इस लोक में नहीं है, अन्य लोक में है। मीरा की मुख कांति से ऐसा ही लग रहा है हमारा। और नेत्रों से कभी अश्रुओं की वर्षा होती है, कभी मंद होती है, कभी तीव्र होती है। कभी कभी मीरा सुंदर नयन समर्पण भावाधिक्य में मूंद लेती है, और कभी कभी धीरे धीरे खोल करके दर्शन करती है, और महाराज विस्मृत होकर के पलकें डालना ही भूल जाती है। ऐसे दिव्य आनंद रहा सत्संग का। और जब दिनमणि ढल गई तो मीरा ने करताल रख के संतों को प्रणाम किया। अब यहां महाराज वृंदावन में मीरा की जो प्रेम भक्ति है, इसमें नया मोड़ आ रहा है। दिन या तो सत्संग में बीतता है मीरा का, अथवा रात्रि के दर्शन के आनंद का चिंतन करते हुए मीरा का दिन बीतता है। और ललताजू की प्रतीक्षा में मीरा जी सतर्क रहती हैं। वह जैसे ही ललता जी का संकेत मिलता है, तुरंत रात्रि में उठ करके ललता जी के साथ चली जाती है। और ललता जी मीरा जी को नित्य नवीन ब्रज की लीलाओं के ठाकुर जी के दर्शन कराती हैं, नव नव नई नई लीलाओं के दर्शन कराती हैं महाराज। लीला दर्शन के लिए मीरा जी जाती रात्रि में है, किंतु कुछ ऐसी लीला हैं जो दिन की हैं, जैसे धेनुचारण, कालिया दमन, माखन चोरी, दान लीला, पनगट लीला, इन सब का दर्शन दिन में होता है। तो उस समय लीला का दर्शन करते हुए मीरा जी को दिन ही दिखाई पड़ता है, और उनके मस्तिष्क में यह विचार नहीं आता कि मैं अर्धरात्रि में सैया से उठ करके आई हूं मीरा जी के साथ में। वह भूल जाती है महाराज। और लीला में श्री किशोरी जी का सरल शांत भोलापन देख करके तो मीरा जी नौछावर हो जाती है महाराज। और श्याम सुंदर की बात बात में चतुराई है, उनका अपनत्व, उनकी ठिठोली, उनका हंसना, उनका बंसी बजाना, तो उसको देख करके तो मीरा का रोम रोम श्याम सुंदर में हो जाता है। और सबसे अंत में जब लीलाओं की दर्शन हो गए, तो सबसे अंत में
मीरा अपने माधवी रूप का दर्शन करने लगी। पूर्व जन्म का वृतांत उसे याद आने लगा। माधवी कौन है, माधवी के जीवन का दर्शन करने मीरा लगी। ब्रज के एक छोटे से गांव में एक गोप के यहां पर माधवी का जन्म हुआ है और उसके पिता ने इस माधवी का, अपनी पुत्री का विवाह नंदीश्वर के पुत्र सुंदर गोप के साथ में कर दिया। विवाह के कुछ समय उपरांत ही मीरा के जो पिताजी हैं उनका गोलोकवास हो गया और माधवी जो थी वह मां के संरक्षण में ही, उसकी रोक टोक में, उसकी डांट में ही बड़ी होती रही। और माधवी जब बड़ी हो रही थी तो उसके सौंदर्य का कोई ठिकाना नहीं, अपूर्व सौंदर्य था उसका। जो उसके नगरवासी थे उसके सौंदर्य की तुलना माधवी की लक्ष्मी जी और गौरा मां से करते थे। कितनी सुंदर है महाराज। नंदगांव से माधवी के ससुराल वालों ने गौने करवाने का समाचार भेजा। इधर माधवी की मां ने सुना था कि नंदराय जी को नंदगांव में लालाए कन्हैया, वह बड़ो चंचल है और वाकई ऐसी मोहिनी मूर्त है जो एक बार वाकू देख ले तो वो वाई को है जाए। ना केवल वाकू देख ले, अगर वाकी वंशी की रवऊ अगर काऊ के कानन में पड़ जाए तो वो अपने देह गए की यालोक परलोक को सबको भूल करके वाई को है के रह जाए। बाबरों से है के दिनों रात वाई को चिंतन करे महाराज, तन मन को विघटन है जाए वाको, सब वाई वाई ये देखे। मैया ने डर करके बेटी माधवी को शिक्षा देने लगी कि भूल कर भी तू सबके दर्शन करियो, सबको अपनो मुख दिखाइयो, सबको मुख तू देखियो, पर वह नंद के छोरा को भूल के कबू मुख मत देख लीजो और मत वाको मुख दिखाइयो, और वाकी बंसी की रवो तेरे कानन में नहीं पड़ जाए। अगर ऐसो भयो तो जो तेरो पतिव्रता धर्म है वह नष्ट है जाएगो और वह भंग है जाएगो, बाकी मर्यादा नष्ट है जाएगी। तो मैया वाकू पतिव्रता धर्म की मर्यादा भंग से डराए के समझावे लगी महाराज। मर्यादा सुनाती कि पतिव्रता धर्म की का मर्यादा होए। अब भोली भाली माधवी मैया की एक एक बात को, शिक्षा को गांठ बांध करके रखती जा रही महाराज। वाने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि काऊ प्रकार से वह ब्रजराज को मुख नहीं देखेगी और अपनो मुख वाकू कभू नहीं देखने देगी। ऐसो माने सोच लियो महाराज। अंत में वह दिन आए गयो जब नंदगांव से सुंदर नाम को गोप रथ लेकर के माधवी को लेवाए भी आयो, कोने के ताई आयो। और सुंदर वाकई में यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम सुंदर ऐसा ही सौंदर्य स्वयं ही स्वरूप धर के आ गया हो, ऐसा सुंदर सा हमारा। अब जब विदाई का समय आया तो मैया ने पुनः अपनी शिक्षा का स्मरण कराया और अश्रुपात करते हुए बेटी को विदा कर दिया। रास्ते में पति ने एकाध बार अपने सखा कन्हैया की चर्चा करी, किंतु माधवी की उपेक्षा देख करके वह चुप हो गया और फिर रास्ते में अपने यहाँ की माधवी के माँ की, अपने घर की माधवी के घर की चर्चा करने लगा और माधवी चुप होकर के सुनती जा रही थी महाराज। और एकाएक सुंदर ने कहा, देखो देखो ये हमारे ब्रज की नंदगांव की गाय चल रही है, कन्हैया हमारो यही होगो, हमारो सका, और वो देखेगो तो तुरंत दौड़ तो वह यहीं आ जाएगो। इतनो कहो और जैसे ही माधवी ने सुनी कि कन्हैया आ जाएगो तो माधवी ने न केवल अपना मुख बल्कि चरणों की, हाथों की उंगली तक ढक ली, शरीर का कोई अंग बाहर नहीं दिखने दिया महाराज। और इतने में ही तभी एक पुकार सुनाई दी, अरे भैया सुंदर, बहुए लेके आए गए हो का? कन्हैया ने कही जोड़ते और सुंदर बोला, हाँ भैया ले आए हूं। भैया मोकू भाभी को मुख नहीं दिखावेगो का? सुंदर तुरंत दौड़ के बोलो, पहले भैया तू मोते हिये से मिलकर के मेरे हिये की तापे तो बुझाए दे कन्हैया। सुंदर रथ से कूद पड़ो और वाने
कछु क्षण के लिए कन्हैया को आलिंगन कर लियो और आलिंगन करते हुए बोलो भैया कन्हैया ऐसे लगे कि जुगन बीत गई, जुगन बाद में मिलो है तू, क्यों तेरी चर्चा हूं जहां नहीं होए वहां विधाता हमें कबू नहीं भेजे भैया। तो मिल गए दोनों महाराज। अब कन्हैया बोले कि अब तो दिखाई दे मोकू मोहे। सुंदर बोलो भैया तेरी भाभी तू भाभी को देवर, या मैं क्या कर सकूं तू देख ले। तो कन्हैया जैसे ही रथ पे चढ़ने लगे तो माधवी को एहसास भयो कि कोई बालक रथ पे चढ़ के आयो, और कन्हैया ने बड़े प्रेम से कही भाभी मोकू मुख दिखाइयो, और माधवी ने सबरे अपने वस्त्र से अंकु ढक लियो और कर्रो पकड़ के घूंघट पकड़ लियो। कन्हैया ने बहुत प्रयास कियो देखने को, किंतु माधवी ने मुंह दिखायो ही नहीं। तो कन्हैया ने कही अब मैं तेरो मुख कहा देखूं, अब तो तू ही मेरो मुख देखने को तरसेगी। और जब यह वाणी सुनी तो माधवी चौंक गई, क्यों यह सुर उसके पति का भी नहीं था और यह सुर उस बालक का भी नहीं था, यह तो बड़ा गंभीर स्वर था और ऐसे समझो महाराज सत्य का साखी प्रतीत हो रहा था यह सुर, ऐसो सुर महाराज। अब वहां तो माधवी ने अपनी जीत पर प्रसन्न है रही माधवी, और जब घर आ गई तो 2-3 दिन बाद माधवी की सास माधवी को लेके नंद भवन में गई और यशोदा मैया को प्रणाम करायो, और यशोदा मैया ने वहां को मुख देख के बड़ी सराहना करी, बड़ी सुंदर बहू है, सुंदर की तो जैसो सुंदर हमारो सुंदर है वासे ज्यादा सुंदरी बहू है। ऐसो कहकर के मैया ने आभूषण और वस्त्र इत्यादि वाकू दिए, और तभी सुंदर की मैया बोली मैया कन्हैया को ब्याह कर ले, अब तू जब आके सखान को ब्याह हुए ना तो वो बड़ो तावलो है जाए। तो यशोदा मैया जब कछु कह पाती इतने में कन्हैया की आवाज आ गई, मैया कहाँ है मोकू कछु खाए को दे दे, भूख लग रही है। गुस्से चले आए और बोले अरे नई बहू कौन की आई है मैया। तो मैया बोली आ लाला तो वो नई बहू को मोड़ो दिखाऊं। कन्हैया बोले कौन की बहू है, तो बोले सुंदर की बहू है। तो जैसे ही सुंदर की बहू को नाम सुनो कन्हैया ने, तो कन्हैया बोले मैया मोए अभी जल्दी है, मैं जा रहा हूं, ने ग्वाल वाल मेरे संग के बुला रहे मोए खेल में, तुरंत लौट गए। मैया बोली अरे अरे सुनो तू तो भाई कछु खाए को कह रहो, देखो कैसो शर्माए के चले गए नई बहू देखे, और पोत तो जो बहू आवे बिनको मुख देखने की जिद करे, किंतु आज तो शर्माए के चले गए, लगे आपको जी ठीक नहीं है कछु ना कछु। और महाराज जब कन्हैया गोचारण करवे जाते तो माधवी भीतर घुस जाती और अपने कानन में रुई लगा लेती कहीं बंसी की रव नहीं आ जाए, और ऐसे ही संध्या समय जब आते तो वो गोचारण करके आते फिर भीतर घुस जाती और रुई लगा लेती। और ब्रज में तो भैया सबको ऐसे समझो कन्हैया की चर्चा करवे को व्यसन लग गए होंगे, तो दिनों रात लोग कन्हैया की चर्चा करते, तो माधवी काम करती भाई सोचती देखो ये लोग कैसे एक बार कन्हैया के चक्कर में पागल है गए महाराज। और माधवी की सास कहती कि पहले तो नंद को लाला घर आ जातो और मांग के खातो, सुंदर के संग आ जातो, अब तो बुलाए नहीं आवे, ऐसो लजावे या नहीं बहुते, और ये बहू ऐसी लजावे कि कन्हैया को नाम ले तो तुरंत भीतर कोठे में घुस जाए महाराज। अरे बाबरी लाला से कहा लाज करवो, वह तो अपनो ही है। इसी तरह महाराज समय बीत तो चले गए, बीतते बीतते अब इंद्र पूजा को समय आयो। इंद्र पूजा के समय कन्हैया ने बाबा गोपग्वालन से कहकर के इंद्र की पूजा को हटवाए के और गिरिराज जी की पूजा करवाई, और गिरिराज जी की पूजा करवाई। जब गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही गाये वह समय माधवी अपने आप को बचाएगी रही, कहूं नंद के लाला की मुंह पे नजर नहीं पड़ जाए और मेरी नजर नंद के लाला पे नहीं पड़ जाए महाराज, बचाती रही। किंतु जब इंद्र को पता चली कि ब्रज में मेरी पूजा हटाए के गिरिराज जी को पुजवाए दियो है वह नंद के छोरा ने गोप ने, तो इंद्र ने सामवर्त मेघ भेज करके जब प्ले करी, तीव्र आंधी आएगी, शीतपात आएगो महाराज, घनघोर वर्षा है लगी, तो सबरे ब्रजवासी व्याकुल है गए, सब कन्हैया के पास दौड़ के गए। और कन्हैया ने जब गिरिराज जी को धारण कर लियो तो बिन्ने कही एक बड़ी गंभीर वाणी सबके कानन में गई, भैया सब ब्रजवासी यहाँ में आ जाओ नीचे। और आंधी में दौड़ते हुए कौन को लाज की घूंघट की
परवारे। माधवी दौड़ती जा रही है और सब लोग वह गिरिराज जी के नीचे जाके बैठ गए महाराज। और गिरिराज जी के नीचे जाके बैठ गए और माधवी की दृष्टि जब गिरिराज जी पे पड़ी कि एक बूंद तक नीचे नहीं आ रही है, कि छत्र की तरह गिरिराज जी कैसे रुके हुए महाराज। माधवी ने देखी कि बड़ी सुंदर तर्जनी उंगली ने सहारो दे रखे हो गिरिराज जी को, और वह तर्जनी उंगली के संग में वह वाकी दृष्टि जब वह वहां पर पहुंची और वह वहां के नीचे से उतर के वह छवि पर पहुंची, एक नजर में जो देखो जा सको सोई बस महाराज। नेत्रन के पथ से वह रूप को सौंदर्य को हृदय में उतार करके, तो हृदय में महाराज जो समझो माधवी को हृदय व रूप सौंदर्य से लवालब है गयो भर गयो महाराज। और मन बुद्धि तो जाने कहां छूट करके भाग गए माधवी के। 7 दिन कब बीत गए और अन्य चाहे पतो चली हो, किंतु माधवी को पतो ही नहीं चली कब कैसे 7 दिन बीत गए महाराज। और एक दिन पुनः वही वाणी माधवी को सुनाई पड़ी कि भैया अब सब बाहर निकल जाओ, कोई बात ना है, वर्षा थम गई है। और जब सब बाहर निकल गए, यशोदा मैया ने कही लाला अब तो याकू धर दे, तेरो हाथ थक गए होगो। इतनो सुन माधवी को हृदय हाहाकार करो और बोली श्याम सुंदर सबकी ओर देख रहे मुस्कुरा रहे, और जाते हुए श्याम सुंदर सबसे हंस रहे, बोल रहे, काऊ को सबको आश्वासन दे रहे हैं। किंतु माधवी की ओर श्याम सुंदर ने बिल्कुल भूल के नहीं देखो और ना माधवी से कछु बोले। अब माधवी यहां स्वयं को उपेक्षित जान करके तड़प उठी महाराज। अरे मैया यह कैसी उल्टी शिक्षा दे दी तेने मेरी ताई, यह शिक्षा यह लाज मेरी बैरन बन गई है तेरी। वह व्याकुल होकर के पुकारने लगी, क्षमा करो ठाकुर, हे श्याम सुंदर मोकू क्षमा करो, मुझ अबोध की भूल को क्षमा करो। मैं ऐसे कहा करूं जैसे आप प्रसन्न है जाओ, जो आप चाहो मैं वो करवे को तैयार हूं। अब यह छवि मेरी आंखन से दूर नहीं हुई श्याम सुंदर, कृपा करो, हे प्यारे मुंह पर कृपा करो। वह जहां भी इतनो कहते कहते अचेत है गई माधवी, मूर्छित है गई। और अब की बार माधवी के कर्णन में एक मीठी सी स्वर सुनाई दियो, बोले भूल मान लई तेने, अतः देख दर्शन तो तुमको नित्य होगो, किंतु हमारी जो अंतरंग लीला है वहां में तुमको प्रवेश नहीं मिलेगो। जब तेरो पश्चाताप पूरा है जाएगो, और पश्चाताप के लिए तो कलयुग में जाके जन्म लेकर के भक्ति पथ को अनुसरण करने पर शुद्ध हो करके अपने आप को शुद्ध करके तब मोह तू प्राप्त कर पावेगी। अब माधवी महाराज अचेत है गई। वादन के पश्चात माधवी को व्यवहार बदल गया। जब भी कन्हैया गौचारण को जाते तो माधवी अटरिया पे चढ़ के कन्हैया पे पुष्प वर्षा करती, और जब गौचारण करके आते तब भी अटरिया पे चढ़ के पुष्प वर्षा करती, और कन्हैया के दर्शन के ताई नित्य सखीन के संग में जाती और उनसे चर्चा करती कि आज कन्हैया ने कौन की मटकी फोड़ दी, कौन को माखन खाए हो, कौन की छोरी की चुटिया बांध दी हो, कौन के बछड़ानों को खोल के चले गए महाराज। और लीला सुन सुन करके माधवी अश्रुपात करती रहती महाराज निरंतर, सोचती कि कहा कबो मेरी मटकिया नहीं फोड़ेंगे, मेरी मटकी पे कब हाथ लगावेंगे, कबो मुझे चढ़ाएंगे नहीं, सबे चढ़ाएंगे। और तो और कभी मेरी ओर आज तक उनने देखो तक नहीं है, मैं कैसी अभागी हूं। अब बाकी सास है, जब ये बदली स्थिति नजर आई तो माधवी की सास बोली, अरे बहू तू कछु खावे ना है पीवे ना है, तू मंदाग्नि है गई है का, ऐसो कर तेरो मन कर रहे हो तो तू पियर भेज दे, कछु दिन पियर है या तू मारे या। तो माधुरी ने तुरंत मना कर दियो, महाराज मोको पियर ना जानो, मैं तो स्वस्थ हूं और आप कछु चिंता मत करो सासू मां मेरी। मीठो बोल करके सास को संतुष्ट कर दियो, और वाको हृदय ही जाने भैया
कि जाकी माधुरी छवि वाके मन प्राण में अटक गई है और वाकी उपेक्षा, वाकी विमुखता को सहन करके वह कैसो कष्ट सहन कर रही है, वह कष्ट में भीतर ही भीतर वह घुटती चली जा रही है महाराज। ऐसे में एक प्राणाराध्य की चर्चा वाके प्राणन को आधार है। जब संध्या समय माधुरी अपने पति सुंदर के चरणन को हाथ में लेकर के दबाती तो नेक चर्चा कर देती सुंदर थे कि आज आपके सखा ने कहा करो, और यहाँ तो ब्रिज में तो महाराज कन्हैया की चर्चा को व्यसन है यो समझो। नेक चर्चा करती तो रात्रि भर पति पत्नी कन्हैया की लीलान को चर्चा करते और पतो ही नहीं चलती कब रात्रि बीत गई, और जब भोर होने पर तामचूड़ की बांग ही उन्हें सचेत करती महाराज। दिन बीत रहे यही प्रकार, धीरे 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 दिन बीत रहे और ब्रज पे वज्रपात भयो, अक्रूर कन्हैया को लेवे आयो और कन्हैया को लेकर के जावे लगे श्री राधा रानी की। तो ठाकुर के लिए माला गूंथ कर यमुना किनारे प्रतिज्ञा कर रही थी। श्री कृष्ण के मथुरा गमन जाने को सुनकर के अंतरंग सखिया की स्थिति कहां तक वर्णन करी जाए भैया, फिर कथा बहुत विस्तृत रह जाएगी अगर हम सखीन के विरह की बात करेंगे तो या प्रकार से जब श्याम सुंदर यहां थे तो मैं बैरन लाज के जंजाल में फंसी रही। अब सुधा